बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इरशाद बारी ताला है, जो लोग अल्लाह के साथ और उसके पैगंबरों के साथ कुफ्र करते हैं और जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क रखें और जो कहते हैं कि बाज़ नबियों पर तो हमारा ईमान है और बाज़ पर नहीं, और चाहते हैं कि उसके और उसके बीच कोई राह निकालें, बेशक ये सब लोग पक्के काफिर हैं और काफिरों के लिए हमने अहानत आमेज सजा तैयार कर रखी है। इससे साबित होता है कि तमाम नबियों पर ईमान लाना जन्नत की कुंजी है और तमाम नबियों में कोई फर्क भी नहीं रखना चाहिए, वरना जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। ईसाई जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहते हैं, वो भी इस जुमरे में आते हैं, क्योंकि वो नबियों में फर्क के मुर्तकिब होते हैं। चाहे वो कितने भी नेक अमाल कर लें, मगर जीसस को खुदा कहने और खुदा के साथ शरीक ठहराने के मुर्तकिब ठहराए जाएंगे। ऐसा ही सवाल तानिया नामी ईसाई लड़की ने भी किया। उसने कहा कि मैं कैथोलिक हूं, बहुत से मुसलमान मुझे कहते हैं कि तुम जहन्नुम में जाओगी क्योंकि तुम कैथोलिक हो, जन्नत में जाना है तो मुसलमान होना पड़ेगा। यह बहुत अजीब बात है, क्योंकि मैं एक अच्छी कैथोलिक होने की पूरी कोशिश करती हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं मुसलमान नहीं, मैं जहन्नुम में जाऊंगी। Finally, my name's Tanya. I work for Cisco. I'm not here to disagree with anything, but I've always had a lot of people, especially Muslims, well, not a lot of people, just Muslims, always telling me, because you're a Catholic, you're going to go to Jahannam, but we're Muslims, you need to convert and you will go to heaven. According to me, I'm a good Catholic. I try to be a good Catholic. I don't intentionally commit sin. But does that mean because I'm a Catholic, I'm going to go to hell, and if I'm a Muslim, I'm going to go to heaven? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से कहा कि बहन, मेरे नज़दीक अगर आप सच्ची ईसाई और कैथोलिक हो तो आप जन्नत में जाओगी, लेकिन सिर्फ उस सूरत में कि आप सच्ची ईसाई हो। यह सुनकर उस लड़की के चेहरे पर हंसी आ गई। डॉक्टर साहब ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि आप किसकी पैरवी कर रही हैं, अपने चर्च की या फिर जीसस की। अगर तो आप चर्च की पैरवी करती हैं तो जहन्नुम में जाने के इम्कानात बहुत ही ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप जीसस की पैरवी करती हैं तो आप यकीनन जन्नत में ही जाएंगी। अगर आपने बाइबल पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि बाइबल में जो भी सुर्ख रूप में लिखा है वो सब जीसस ने खुद कहा, और इसमें कहीं उनके खुदा होने से मुतालिक नहीं लिखा। आप मुझे बताएं, क्या आप समझती हैं कि जीसस खुदा हैं? उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं इस बात की तरफ नहीं जाना चाहती जिसमें मुझे कंफ्यूजन है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अच्छा, तो आप इस मामले में कंफ्यूज हैं। उस लड़की ने फौरन बात बदल दी और कहा कि नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं, मगर मुझे पता नहीं। डॉक्टर साहब ने फिर पूछा, बहन, मैंने ये नहीं पूछा कि आप जानती हैं या नहीं, सिर्फ ये पूछा कि आपको यकीन है या नहीं। तब उसे समझ आई और उसने जवाब दिया कि मुझे यकीन है कि वो खुदा हैं। नाज़रीन, आप भी ये गुफ्तगू सुनिए। If you truly follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, inshallah you shall go to Jannah. But if you truly follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, Jesus Christ, peace be upon him, said, seek ye the truth and the truth shall free you. Correct? Now, what you are following, I don't know. Are you following your church or are you following Jesus Christ, peace be upon him? If you are following your church, the chances of going to Jannah is very high. If you are following Jesus Christ, peace be upon him, inshallah you shall go to Jannah. Now, if you read the Bible, there are sayings of Jesus Christ, peace be upon him. I don't know how much you are well versed with the Bible. Now, all the sayings of Jesus Christ, peace be upon him, are in red letter. Are in red letter. Yeah. Sister, do you believe Jesus to be God? Well, I'm a bit confused about that, so I'm not going to get into that. No, I'm asking yes or no. Well, confused God. No, it's not confusion, but I don't want to answer something I don't know. And it's not funny. I'm not saying you know or not. Sister, I'm not saying you know or not. What do you believe, I'm asking? No, I do believe he's God. Yes, yes, I that's do. it. I'm not saying what you know. You may not be able to prove it. Yeah, Fine. I do. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहन, इस्लाम वाहिद मजहब है जिसमें जीसस को मानना फर्ज है। कोई मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो जीसस पर ईमान न लाए। मुसलमानों का अकीदा है कि जीसस अल्लाह के बरगजीदा पैगंबर हैं। हमारा यकीन है कि वो मोजज़ात दिखाते थे। हमारा यकीन है कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे। हमारा यकीन है कि वो बीमारों को शिफा देते थे।
یہاں تک تو مسلمان اور عیسائی ایک ساتھ ہیں، مگر فرق یہاں آتا ہے جب تقریباً سارے عیسائی سمجھتے ہیں کہ جیزس خدا ہے، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جیزس پیغمبر ہے، اور بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ جہاں جیزس نے خود کہا ہے کہ میں خدا ہوں یا کہا ہو کہ میری عبادت کریں۔ آپ مجھے کوئی بھی ایسی آیت بائبل میں دکھا دیں تو میں آج ہی عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ بائبل میں بارہا جیزس نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ میں خدا نہیں بلکہ خدا کی جانب سے اس کے بندوں میں سے ہی چنا گیا ہوں۔ ہم مسلمان جیزس کی باتوں کو مانتے ہیں مگر عیسائی نہیں مانتے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم مسلمان ان کی تعلیمات پر عیسائیوں سے بھی زیادہ عمل کرتے ہیں۔ جیزس کے ختنے ہوئے تھے، ہم مسلمان کراتے ہیں، عیسائی نہیں کراتے۔ جیزس نے کہا تھا شراب نہ پیو، ہم مسلمان نہیں پیتے مگر عیسائی پیتے ہیں۔ جیزس نے کہا تھا سور کا گوشت نہ کھاؤ، ہم مسلمان نہیں کھاتے مگر عیسائی کھاتے ہیں۔ تو اگر کرسچن کا مطلب جیزس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے تو ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ کرسچن ہیں۔ It's mentioned in the book of Deuteronomy chapter 14 verse number 8, in the book of Isaiah chapter 65 verse 2 to 5, and the book of Leviticus chapter number 11 verse number 7 to 8, that you should not have pork. We Muslims don't have pork, but most of the Christians have pork. It's mentioned in the book of Ephesians chapter 5 verse number 18, book of Proverbs chapter 20 verse number 1, you should not have alcohol. Muslims don't have alcohol, but Christians have alcohol. So if Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, then we Muslims are more Christian than the Christians themselves. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ جیزس نے کہا تھا کہ میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر تم برداشت نہیں کر سکتے۔ جب وہ مقدس روح آئے گی تمہاری رہنمائی کرے گی، وہ جو بھی بولے گا اپنے رب کی مرضی سے بولے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکی سے کہا یہ آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالہ ہے۔ اگر آپ سچی عیسائی ہیں اور جیزس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مانتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں تو آپ یقیناً جنت میں جائیں گی۔ So if you become a true Christian and truly follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 7, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter shall not come, for if I go, shall I send him. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14. Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that here shall he speak. He shall glorify me. Verbatim quotation from the Bible, King James Version. So Jesus Christ is prophesying about the coming of the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. If you're a true Christian, if you truly believe in Jesus Christ, peace be upon him, you have to believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So if you're a true Christian, you'll believe in Prophet Muhammad and inshallah you shall go to Jannah. Hope that answers the question, sister. Thank you.